जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मेरे इस YouTube चैनल जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर मैं अपराध और अपराधियों से जुड़े हुए किस्से कहानियां सुनाता हूं और मेरी कोशिश होती है कि हर शुक्रवार के दिन मैं आपको बीते जमाने की कोई क्राइम की स्टोरी सुनाऊं। तो इस बार भी मैं ऐसी एक दिलचस्प कहानी लेकर आया हूं, लेकिन उसे सुनाने से पहले एक छोटी सी दरखास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी कोई अगली कहानी डालूं तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। वो 202 लोगों की हत्या करता है, फिर उन हत्याओं को जायज ठहराने के लिए एक किताब लिखता है और पकड़े जाने पर जब उसे सजाए मौत दी जाती है तो कहता है, मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके शूट मत करना, बल्कि मेरा सिर कलम करवा देना। इस्लामी रिवाज के मुताबिक सजाए मौत देने का तरीका यही है। यह कहानी है इंडोनेशियाई आतंकवादी इमाम समुद्र की, जिसे मरने तक अपने किए का कोई पछतावा नहीं था और जिसने अपनी करतूतों को जायज ठहराने के लिए मरने से पहले एक किताब लिखी थी। दोस्तों, इंडोनेशिया एक इस्लामी देश है जहां दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन इसके बावजूद यहां का समाज और यहां की सरकार बड़ी ही सहिष्णु है। दूसरे धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक लोगों के प्रति यहां कोई नफरत नहीं है, वे शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। इंडोनेशिया में जगह जगह पर भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रतीक नजर आते हैं। यहां की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर है और यहां की मुद्रा पर गणेश जी की तस्वीर छपी होती है। इंडोनेशिया में कई सारे बौद्ध धर्मस्थल भी हैं। यहां का खूबसूरत बाली प्रांत हिंदू बहुल है, जहां के निवासी बेरोक टोक हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हैं। दोस्तों, बाली एक पर्यटन स्थल भी है और यहां बड़े पैमाने पर दुनिया भर से पर्यटक सैर सपाटे के लिए आते हैं। एक तरफ यहां के समुद्र तट तमाम वाटर स्पोर्ट्स के लिए पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं, तो दूसरी तरफ तमाम नाइट क्लब्स पर्यटकों की रातें गुलजार करते हैं। लेकिन साल 2002 में मजहबी जहर से संक्रमित कुछ शैतानी दिमागों ने बाली की इस खूबसूरत छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इंडोनेशिया को दुनिया के सामने शर्मसार होना पड़ा। 12 अक्टूबर 2002 की काली रात बाली के कुटा बीच के पास स्थित पैडी बार नाम के एक पब में एक आत्मघाती आतंकवादी ने विस्फोटकों से भरे बैग के साथ प्रवेश किया और नाच गाने में मग्न पर्यटकों के बीच जाकर खुद को उड़ा लिया। 20 सेकंड बाद पास के एक दूसरे नाइट क्लब, सारी क्लब जिसका नाम था, के बाहर खड़ी वैन में तगड़ा विस्फोट हुआ, जिससे न केवल आसपास खड़े वाहनों के परखच्चे उड़ गए, बल्कि इलाके की इमारतों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा। तीसरा धमाका एक मोटरसाइकिल पर लगाए बम में अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर हुआ। इन धमाकों में 202 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 250 के करीब लोग घायल हो गए। कई जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। ज्यादातर लोगों की मौत जलने के कारण हुई। सबसे ज्यादा मौतें 20 से 40 साल की उम्र के बीच के लोगों की हुई। इन बम धमाकों के बाद अरब न्यूज चैनल अल जजीरा ने अल कायदा के तत्कालीन प्रमुख ओसामा बिन लादेन का एक वीडियो संदेश प्रसारित किया, जिसमें लादेन यह कहते हुए सुना गया कि ये धमाके अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ शुरू किए गए युद्ध के बदले में किए गए हैं। साल भर पहले ही अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए हवाई हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी गई थी। जांच में पता चला कि इन हमलों के लिए अल कायदा ने $30,000 अमेरिकी खर्च किए थे। अपनी तहकीकात के दौरान इंडोनेशियाई पुलिस को अब्दुल अजीज नाम के एक शख्स के बारे में जानकारी मिली, जो कि इमाम समुद्र के नाम से जाना जाता था। इमाम समुद्र जावा प्रांत का रहने वाला था। 1970 में जन्मा समुद्र अपनी अकेली मां के 12 बच्चों में से एक था। 20 साल की उम्र में अचानक उसने अपना घर छोड़ दिया और फिर मलेशिया के एक मदरसे में जाकर पढ़ाने लगा। यह मदरसा जेमा इस्लामिया नाम के एक कट्टरपंथी संगठन की ओर से चलाया जाता था। धमाके के कुछ हफ्तों बाद 21 नवंबर को जब वो बाली से एक मोटरबोट के जरिए सुमात्रा भाग रहा था, तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ में यह पता चला कि आतंकी हमले वाले दिन
उसने फील्ड कमांडर की भूमिका निभाई थी। तीनों ही ठिकानों पर बम धमाकों का संयोजन उसी ने किया था। पकड़े जाने के 2 साल बाद 2004 में उसने जेल में रहते हुए अपनी आत्मकथा लिखी, जिसका शीर्षक बड़ा ही दिलचस्प था, आतंकवादियों के खिलाफ मैं। सभी को बड़ा अजीब लगा कि एक आतंकवादी क्यों कह रहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ मैं, लेकिन इस सवाल का जवाब भी समुद्र ने अपनी किताब में ही दे दिया। उसके मुताबिक आतंकवादी अमेरिकी हैं। समुद्र का यह दावा था कि मारे गए लोग बेगुनाह नहीं थे, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के ऐसे नागरिक थे जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग ली हुई थी। उसने अफगानिस्तान के अल कायदा कैंप में हुई अपनी ट्रेनिंग की जानकारी दी और कहा कि वो उसकी जिंदगी का सबसे खुशनुमा वक्त था। आतंकी हमलों को जायज ठहराते हुए उसने लिखा, यहूदी और ईसाई कुरान में लिखी गई बातों से मुसलमानों की तुलना में ज्यादा आश्वस्त हैं। वे इस्लामी राष्ट्रों पर इस वजह से हमला करते हैं क्योंकि वे आश्वस्त हैं कि कुरान में लिखे शब्द सच होने वाले हैं। फैसले के दिन तक शांति कभी नहीं आएगी। इमाम समुद्र की यह किताब इंडोनेशिया में बेस्ट सेलर साबित हुई और इसने लाखों डॉलर की कमाई की। उसने कहा कि किताब से हुई आमदनी उसके परिवार और उसके वकीलों को दी जाए। अदालत ने अपने खिलाफ चले मुकदमे के दौरान समुद्र ने जता दिया कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। अदालत में उसने कहा कि यह बम धमाके अमेरिका और उसके साथियों की ओर से मुसलमानों की हत्याओं का बदला लेने के लिए किए गए थे और इस्लामी सीख के मुताबिक जायज हैं। 10 सितंबर 2003 को उसे अदालत ने सजाए मौत सुनाई। उसके 2 अन्य आतंकियों को भी, उसके साथी जो 2 बाकी के आतंकी थे, उनको भी मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि समुद्र को अपने किए का पछतावा नहीं था, लेकिन उसके वकीलों ने उसकी जान बचाने के लिए अपील के तमाम विकल्प आजमाए। 25 सितंबर 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अंतिम अर्जी भी खारिज कर दी। 9 नवंबर 2008 की तारीख उसे मृत्युदंड देने के लिए मुकर्रर की गई। इंडोनेशिया में मृत्युदंड फांसी के जरिए नहीं दिया जाता, बल्कि अपराधी को एक फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया जाता है। आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें फायरिंग स्क्वाड के सामने लाया जाता है, जिसे कि ब्रेव मॉब कहते हैं। 12 शूटर अपनी अपनी M16 राइफल से उसके दिल पर निशाना साधते हैं, लेकिन सभी की राइफल में गोली नहीं होती। सिर्फ 3 शूटर्स के राइफल में गोली होती है, बाकी सारी राइफल्स खाली होती हैं। शूटर्स को यह पता नहीं होता कि किसके राइफल में गोली है। फिर आदेश होते ही सभी एक साथ ट्रिगर दबाते हैं और अपराधी वही ढेर हो जाता है। अगर अपराधी फिर भी नहीं मरता तो दस्ते का प्रमुख अपनी पिस्तौल से अपराधी के सिर में गोली मार देता है। लेकिन इमाम समुद्र को मृत्युदंड का यह तरीका मंजूर नहीं था। उसने याचिका दायर की कि उसका सिर कलम किया जाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम के मुताबिक सजाए मौत का यही तरीका है। उसकी याचिका खारिज हो गई और 9 नवंबर 2008 की रात 12:15 बजे समुद्र और उसके दोनों साथियों को नूसा तंबंगन जेल में गोलियों से भून दिया गया। गोली लगने के पहले तक समुद्र जिहादी नारे लगाता रहा। तो दोस्तों, जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स में यह थी इस हफ्ते की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और फिर एक बार अपना निवेदन दोहराना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।